बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आज आपको सिखाऊंगी रस मलाई बनाना, जो सबको बहुत पसंद है और मेरी फैमिली को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो मैं आपको सिखाऊंगी रस मलाई और बताऊंगी कौन कौन सी आपको इंग्रेडिएंट चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको चाहिए 2 बोतल मिल्क चाहिए आपको, और आपको सिरका चाहिए, और आपको शुगर चाहिए, जो मैं हाफ़ यूज़ करूँगी पनीर बनाने के लिए और हाफ़ ही यूज़ करूँगी मैं रबड़ी बनाने के लिए। तो रबड़ी बनाने के लिए आपको चाहिए 2 बोतल मिल्क, और आपको चाहिए खीरा वाटर, कंडेंस मिल्क, और थोड़ा सा पिस्ता चाहिए, और आपको चाहिए सब्ज़ इलायची। ठीक है, ये सब चाहिए आपको इंग्रेडिएंट। और इसके अलावा आपको चाहिए ये पनीर क्लॉथ, आप चाहें तो कोई मलमल का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मिल्क गर्म करेंगे, तो ये इस पर मैं मिल्क ऐड कर दूंगी। इसको हमने पहले उबालना है, और जब ये मिल्क उबल जाए और इसको जब बॉयल आ जाए तो फिर इसमें हम सिरका ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दूध बॉयल हो रहा है, और आपने कोशिश करना है कि अगर आपके पास स्टील का पैन है तो इसमें आप चमचा हिलाते रहें, अदरवाइज़ आप नॉन स्टिक पैन यूज़ कर लें, नॉन स्टिक जो रेशकी होती है वो यूज़ कर लें। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में ये उबलने वाला है। ये देखिए, बस ये उबलने वाला है, और मैं हीट स्लो कर देती हूँ थोड़ी। और भी आपने हीट स्लो करके इसमें सिरका डालना है। आप चाहे तो लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं लेमन यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लेमन की स्मेल नहीं पसंद। अगर आप रिंस भी कर लें अच्छी तरह फिर भी थोड़ी स्मेल रहती है, तो बेस्ट है कि सिरका इस्तेमाल करें। और ये मैं थोड़ा सिरका ऐड करूँगी, एटलीस्ट आप 2 स्पून डालें। आई थिंक थोड़ा डाल के देखें, उसके बाद थोड़ा और ऐड कर लें बाद में अगर आपको लगे कि आपको और ज़रूरत है। ये देखें, अभी ये दूध फटना शुरू हो गया है, और आप देख रहे हैं कि पनीर दूध से सेपरेट हो रहा है। इस तरह आपने इसको हिलाते रहना है ताकि ये दूध अच्छी तरह फट जाए और पनीर सेपरेट हो जाए। ये देखें, और ये पनीर बैग है, इसको मैंने एक देचकी में मैंने इसको लगा दिया है ताकि इसमें मैं अभी जो पनीर हमने रेडी किया है इसमें डाल दूं और पनीर सेपरेट होके इस बैग में आ जाए। ये मैं अभी इसमें डाल रही हूँ। मैं इसे अच्छी तरह रिंस कर लूँगी ताकि इसमें से जो सिरके वाला पानी अच्छी तरह निकल जाए। अच्छी तरह देखें, इस तरह आपने अच्छी तरह निचोड़ कर आपने इसमें एक्स्ट्रा जो वाटर है इसमें से निकाल लेना है। और मैं थोड़ी देर के लिए इसको किसी जगह पर हैंग कर दूंगी ताकि इसमें जो पानी है अच्छी तरह से निकल जाए। और मैं इसको यहाँ पर ऐसे हैंग कर दूंगी। और ये मैंने पानी रखा है बॉयल होने के लिए, और इसमें
मैं शुगर डाल दूँगी, हाफ़ शुगर डालूँगी मैं और हाफ़ छोड़ दूँगी मैं रबड़ी के लिए। और जब तक ये पानी बॉयल होता है शुगर के साथ और हम तैयार करते हैं रस मलाई, ये जो रसगुल्ले होते हैं, ये देखिए पनीर तैयार हो गया है। ये मैंने पनीर निकाल लिया है और आप ये देख सकते हैं, इसको अच्छी तरह हम ना मसलेंगे ताकि ये नाइस और मुलायम सा हो जाए। अब मैं बताती हूँ आपको, इसको आपने ऐसे मसलना है, इसको ऐसे मसल के नाइस मुलायम सा डो बना लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने पनीर को प्लेट से निकाल लिया क्योंकि थोड़ा वहाँ पर हार्ड हो रहा था उसको मसलना। तो यहाँ आप ऐसा रख कर आप अच्छी तरह इजीली आप पनीर को मसल लेंगे। देखिए कितना आसानी से हो रहा है। इस तरह आपने इसको नाइस मुलायम कर लेना है। तो आप जितना इसको नाइस इसको मुलायम करेंगे इस तरह गूंद कर, तो इतना ही अच्छा ना इसकी जो रसगुल्ला होता है वो बहुत नाइस सॉफ्ट बनता है। तो आप इस तरह अच्छी तरह इसको ऐसे कर लें, मसल लें अच्छी तरह। मेक श्योर कि आप अपने हाथ अच्छी तरह धो लें, सोप से हाथ धो लें। और मैंने तो जब मैं कुकिंग करती हूँ, मैं तो हर 5 मिनट बाद मुझे ना होता है कि मैं हाथ वॉश करूँ। तो प्लीज़ आप अपने हाथ अच्छी तरह वॉश कर लें, फिर ये आप इस तरह इसको अच्छी तरह मसल लें। देखिए इस तरह आपने नाइस डो बना लेना है और इसके साथ आपने इसके छोटे छोटे बोल बना लेने हैं। और ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपने क्या साइज़ रखना है और राउंड बनाने हैं या फ्लैट बनाने हैं। इस तरह करके आप सब बना लें। ये हमने सारे बोल बना लिए और ये सब रेडी है। और ये पानी भी साथ बॉईल हो गया है और शुगर इसमें सारी मेल्ट हो गई है। और भी इसमें हम ये बोल डाल देंगे। इनको बहुत आराम से डालना है। बिस्मिल्लाह। और इसको सब हम जब डाल लेंगे, हमने ये करना है कि इसको कवर करके एटलीस्ट 20 मिनट से हमें कुक करना है ताकि अच्छी तरह ये कुक हो जाए और इनका जो साइज़ है डबल हो जाए। ठीक है, तो अभी हम इसे कवर करेंगे 20 मिनट के लिए। और एक सेपरेट बाउल में मैं दूध बॉईल कर लूँगी रबड़ी बनाने के लिए भी, और साथ मैं इसमें ऐड करूँगी सब्ज़ इलायची। आप चाहे तो इसको पीस के डाल सकते हैं, और मैं इसको पीस के नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमारे जो हैं बच्चे, उनके जब मुंह में आता है तो इसके दाने वो पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं इसको साबुत ही डाल देती हूँ। तो ये आप चाहें तो ऐसे पीस के डाल सकते हैं। ये अच्छी तरह जब बॉयल होगा तो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये देखिए अभी इनका साइज़ डबल हो गया रसमलाई का। तो आप इसको, मैं 20 मिनट मेरे हो गए इसको कुक होते हुए, और मैं 2 मिनट और कुक करूँगी और मैं हीट बंद कर दूँगी। ये देखिए ये मिल्क अच्छी तरह बॉयल हो गया। हमें थोड़ा सा गाढ़ा करना है, इसको थोड़ा रबड़ी की तरह गाढ़ा करना है। और ऑलमोस्ट ये हो गया है। और मैं इसमें भी थोड़ा ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क। और ज़्यादा शुगर नहीं डालूँगी क्योंकि कंडेंस मिल्क के अंदर ऑलरेडी शुगर है। तो हम सिर्फ इसमें 1 स्पून और ये 2 स्पून डालेंगे सिर्फ। अगर हमें ज़रूरत हुई हम बाद में और ऐड कर सकते हैं। और साथ थोड़ा डालेंगे केड़ा वाटर। और इसे थोड़ा और कुक करेंगे। 10 मिनट में से और कुक करूँगी। अब मैंने पानी से ये रसगुल्ले निकाल कर मैंने सर्विंग बोल में निकाल लिए हैं निचोड़ कर। और ये देखिए यहाँ पर ये जो
मलाई है रबड़ी तकरीबन रेडी है। अभी मैं ये करूँगी कि इसमें थोड़ी हीट स्लो करके इसमें जो सबसे इलायची है इसको मैं निकाल लूँगी, ताकि ये मुंह में ना आए और जब खाएं तो ये मुंह में ना आए। इस सबको निकाल लें, आप चाहे तो रहने दें, लेकिन मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि इसकी जो सबसे इलायची की जो खुशबू है वो अच्छी तरह दूध में ऐड हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत ये ना मिल्क गाढ़ा हो गया है, रबड़ी बन चुकी है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पिस्ता, और इसमें ये आप अच्छी तरह कूट लें या छुरी से काट लें बारीक बारीक। मैंने इसको थोड़ा कूट लिया है, ये आप दूध में इस तरह ऐड कर लें। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मैं इसे 2 मिनट और पकाऊंगी ताकि ये जो पिस्ता अच्छी तरह थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और जब हम इसे खाएं तो ये कच्चा महसूस ना हो। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रबड़ी, और आप बिलीव करें ये जो रसगुल्ले इतने सॉफ्ट बने। और ये जो मैंने रबड़ी तैयार की है, आप चाहे तो डालें, ठंडा करके डालें इसमें, लेकिन मैंने इतना ठंडा नहीं किया, वो इसलिए कि थोड़ा जब गर्म होगा तो जब हम इसे ऐड करेंगे इसमें रसगुल्ले में, तो ये ना अच्छी तरह इसमें ना इसका टेस्ट जो है रसगुल्ले में अच्छी तरह बस जाएगा। ये देखें, जब ये बहुत गर्म है मैं इस तरह इसको ठंडा करूँगी, फ्रिज में रखूँगी तकरीबन 3 से 4 घंटे, और ठंडा होने के बाद मैं आपको फिर शो करती हूँ कि इसका फाइनल लुक क्या है। ओके फ्रेंड्स, दिस इज़ फाइनल लुक। मैंने 3 से 4 घंटे इसको ठंडा किया फ्रिज में और बहुत मज़े की बनी है, बहुत सॉफ्ट रसमलाई बनी है, और मुझे उम्मीद है कि आप पसंद करेंगे और शेयर करेंगे हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो। Thank you for watching, and don't forget to like this video, as if it is my mom's very first time cooking something and doing a video on YouTube. So don't forget to subscribe to our video, and thanks for watching.